नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर है लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली नगर पालिका परिषद पाली की। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में तालाब, कुआं, बावड़ी की चिंता कर जल गंगा संरक्षण संवर्धन के माध्यम से उसका गहरीकरण, सफाई का सौंदर्य कर बनाने के लिए इस अभियान को पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में चलाया। पूरा मामला है उमरिया जिले की। बता दें कि जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की अगुवाई में जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी श्रमदान किए, तो वहीं पाली नगर पालिका भी इस अभियान में जुट गई। पाली में जितने भी नदी तालाब थे वहां साफ सफाई के नाम पर बदलाव केवल खाना पूर्ति कर इतिश्री करा दी गई, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना था कि तालाब गहरीकरण का जो मिट्टी निकलेगा उसे कोई भी नुकसान बिना किसी रॉयल्टी के ले जा सकता है। लेकिन बीते दिनों पाली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने पाली में चल रहे बस स्टैंड निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को वार्ड नंबर 5 के हीरा तलाई तालाब से मिट्टी निकालने का मानो आदेश दे दिया है। फिर तो बस स्टैंड ठेकेदार ने जेसीबी मशीन लगाकर पूरे तालाब की मिट्टी अपने बस स्टैंड निर्माण कार्य में उपयोग कर तालाब की दिशा बिगाड़ कर रख डाली। अब कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता संजीव खंडेलवाल सहित वार्ड पार्षद ऊषा कोल ने जिला कलेक्टर से जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि वहीं इस मामले को लेकर कुछ पत्रकारों द्वारा खबरें भी प्रकाशित की गई। लेकिन अधिकारियों के संरक्षण और ठेकेदार अपनी मनमानी कर 50 हाइबा मिट्टी को अपने निर्माण में लगा डाला। जब इस मामले को लेकर उमरिया जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं इसके अधिकारियों द्वारा जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक जगह पर जहां कोई तालाब का गहरीकरण होगा या नदी का गहरीकरण होगा तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसानों को मिट्टी चाहिए वो मिट्टी ले जा सकते हैं और तालाब हमारा गहरीकरण होगा, ये निर्देश जारी किए हैं ताकि ये रास्ते का कोई व्यवधान नहीं होगा। पाली के वार्ड नंबर 5 में जो हीरा तलाई है, जो मुझे खबर मिली जब, और उसके पहले भी एक बार जब बात हुई थी तो मैंने एक पत्रकार महोदय और आए थे, उनको बताया था, वहां से जो बस स्टैंड का ठेकेदार है वो वहां से मिट्टी ले जाकर साइड पे गिराया है आपने। जो कुएं, बावली और तालाबों को गहरीकरण करना, जल संरक्षण करना, इसकी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसके तहत अभियान 5 जून से प्रारंभ हुए थे, 16 जून को उसका समापन भी हुआ है। जब हम लोगों को खबर लगी और हमने जाकर निरीक्षण किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि वहां पर तालाब की मिट्टी को तालाब की मेड़ बनाने के काम लिया जाता तो कम से कम वो तालाब या तलाई जो है वो जीवित हो जाती, जिंदा हो जाती। आज वहां प्लेन जगह हो चुकी है। किस रूप में मिट्टी उठाई जा रही है मुझे नहीं पता। मैं 18 तारीख को नगर पालिका गया था और इंजीनियर साहब से मैंने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा हम ठेकेदार की रॉयल्टी काट रहे हैं। मुद्दा यह है कि आखिर किससे पूछकर ठेकेदार को जगह दी गई। परिषद में कोई प्रस्ताव आया नहीं, किसी से बात की नहीं गई। आखिर ऐसी कहां से यह बात आई कि उस ठेकेदार को वहां से मिट्टी ले जाकर बस स्टैंड में फिलिंग करने की अनुमति दी गई? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। दूसरी चीज, यदि हीरा तलाई का संरक्षण करना था तो उसका एक स्वरूप होता है तालाब बनाने का। वर्तमान समय में जब मैं खुद भी गया तो देखकर दंग रह गया। तालाब जैसा कोई भी स्वरूप निर्मित नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य वहां से दिखता है कि मिट्टी खोद कर ले जाकर उसको ट्रांसपोर्ट करके वहां बस स्टैंड में फिलिंग करना। तो मुझे तो यह लगता है कि ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया है। रॉयल्टी कटने की बात मुझसे इंजीनियर साहब ने उस दिन की है। बात रॉयल्टी कटने की नहीं है। जब कोई टेंडर होता है तो हर चीज के रेट दिए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग की बात हो, चाहे वहां पर जो उसको भराई करना है, जो उसने बीम बनाई है उसमें फिलिंग करने के लिए मिट्टी ले गया है वो। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उस ठेकेदार को ही, बहुत से लोग ऐसे जो इस काम में अपना सहयोग कर सकते हैं, किसी से चर्चा नहीं की गई, किसी से बात नहीं की गई। जब मैंने सीएमओ साहब से टेलीफोन पर यह जानकारी शुरू में कुछ दिन पहले जब ये काम चल रहा था तो लेना चाहिए, उनने कहा कि वो ठेकेदार जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हो गया है, तो हमने उसको वहां पर हीरा तलाई में परमिशन दी है। और जब देखा गया तो उसका स्वरूप कुछ और निकला। वो कॉन्ट्रैक्टर अपने फायदे के लिए उस मिट्टी को वहां पर ले जाकर बस स्टैंड में उससे काम कर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि उस ठेकेदार से दबके प्रशासन नगर पालिका पूरा काम कर रहा है? इंजीनियर को जो सैलरी मिलती है नगर पंचायत विभाग से मिलती है, नगर प्रशासन, नगरीय प्रशासन से मिलती है, और उनका यह दायित्व है कि वो ध्यान में रखकर हर काम को कराएं, क्योंकि जनता के हित के लिए नगर पालिका परिषद है, बर्बादी के लिए नहीं है। तो एक तरफ तालाब के आप संरक्षण की बात करते हैं, आज आप भौगोलिक जाकर एक बार वहां पर देखिए कि उस हीरा तलाई की कंडीशन क्या है। क्या कहीं से वो तलाई दिखता है? मेरी ये मांग है, मैं कलेक्टर साहब से भी मांग करना चाहूंगा कि इस पर आए, एक बार स्थल निरीक्षण करें जो हम लोग बात कर रहे हैं, और जो भी उसमें गलती हुई है उस पर कठिन से कठिन, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाए। ये मेरी कलेक्टर साहब से भी मांग।
देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जल संवर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत हमारे वार्ड में जो 5 नंबर वार्ड है, वहाँ एक तालाब है, हीरा तलाई तालाब, जिसकी मिट्टी की कटाई लगातार हो रही है और जेसीबी से साफ भी हो रहा है, लेकिन उस मिट्टी का उपयोग उस मेड़ पर ना करते हुए, उस वार्ड वासियों के उपयोग में ना लाते हुए ठेकेदारों को दी जा रही है बिना रॉयल्टी के। तो मैं तो चाहूंगी कि उन पर कार्रवाई करें और उनसे रॉयल्टी जरूर लें। देखिए, ये बात अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई है। मैं इस पर संबंधित अधिकारियों को भेज के जांच करा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उस कराई जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।